Assalamualaikum. My name is Dr. Asif Hanif. I am कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट. आज की वीडियो जो है वो पेशेंट्स के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए है. दिस इज़ रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ COPD एंड रिस्क फैक्टर्स. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द COPD, it is a heterogeneous group of disorders leading to respiratory symptoms, which includes dyspnea, cough, wheezing and exacerbation due to airway abnormalities like chronic bronchitis or alveoli like emphysema, leading to progressive and persistent airflow limitation. This is called COPD. तो इसको अगर समझे अगर तो हीटोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि मुख्तलिफ सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर COPD की वजह से नॉक्सिया हो सकता है, इसमें कोर पल्मोनल हो सकता है, कार्डिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, वेट लॉस हो सकता है, ड्रग्स की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, एपिटाइट सप्रेशन हो सकती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हीटोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर. तो ये रेस्पिरेटरी सिम्टम पैदा करती है. क्या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पैदा करती है? सबसे इंपॉर्टेंट SOB पैदा करती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. उसमें कफ प्रोडक्शन हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, एग्जैसरबेशन बाज़ हो सकती है. तो ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होती हैं. क्यों होती है? क्योंकि एयरवे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि एयरवे अगर इन्वॉल्व होंगे तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा, और अगर एल्वियोलाई की इन्वॉल्वमेंट होगी तो एम्फाइसीमा होगा, और इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव एंड परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन. यानी कि प्रोग्रेसिव भी होती है और परसिस्टेंट भी होती है. ये एस्थमा की तरह नहीं है कि जो रिवर्स हो जाता है, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड COPD. अब इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि COPD को जो है वो पैदा करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेशन एयरवेज में पैदा करता है और एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन में अहम किरदार अदा करता है. बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से पैदा हो सकते हैं. तो सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल हैंड आउट रिस्क फैक्टर फॉर द COPD टू डेवलप. 50% से कम COPD के जो है ना पेशेंट वो स्मोकर्स होते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो उसमें COPD जो है ना वो डेवलप हो ही जाती है. तो सिर्फ स्मोकिंग ही ज़रूरी नहीं है कि COPD पैदा करे. बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर्स जो हैं दैट में ऑल्सो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द COPD. इसमें एक्टिव पैसिव स्मोकिंग है, पाइप, सिगार, हुक्का, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में लेते हैं और किस तरह इनहेल करते हैं. उसके बाद बायोमास एक्सपोजर बड़ा कॉमन है. बायोमास एक्सपोजर का मतलब होता है कि जैसे आप फसलें जलाते हैं और चूल्हों पर काम होता है, या लकड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं, या गोबर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, हांडी वगैरह पकाने के लिए, तो उसकी वजह से धुआं जो है बहुत ज़्यादा आप इनहेल कर लेते हैं. तो बायोमास एक्सपोजर इसे कहते हैं. इसके अलावा बहुत सारी दूसरी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो धुआं होता है इस्तेमाल, उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. बहुत सारे धुएँ वाली फैक्ट्री, कोल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें एक्सपोज टू द स्मोक ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि COPD डेवलप हो सकती है. फिर एयर पोल्यूशन जो है, ये रक्शे और धुएँ वगैरह जो है और एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, that may result in inflammation in your lungs and may result in hyperinflation permanently and may result in destruction of the alveoli, and the result may result in chronic inflammation in that the alveoli as well as in the bronchi, due to which the chronic bronchitis may develop and result in the COPD. उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी और दूसरी जीन्स जो लेस इंपॉर्टेंट है दैट में ऑल्सो बी इन्वॉल्व. उसके बाद एक टर्म होती है डिससिनोप्सिस. डिससिनोप्सिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेरेन्काइमा ऑफ द लंग और जो एयरवेज हैं उसका डिसकोहेरेंस होता है, जिसको डिससिनोप्सिस कहते हैं. दैट इज़ मे ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द COPD. डिससिनोप्सिस एक नई टर्म, नई गाइडलाइन में जो है ना वो पेश की गई है, जिसमें जनरल पॉपुलेशन में नॉर्मली ये प्रेजेंट होती है. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद FeV1-VC रेशो, और ये CT स्कैन पे भी डिटेक्टेबल होती है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ एज, सेक्स एंड हाइट एंड वेट एंड एथनिसिटी. इसका नुकसान ये होता है कि ये इसमें डेपोजिशन ऑफ द इनहेल्ड ड्रग जो है वो बड़ी कॉमनली हो जाती है. यानी जब इनहेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो ड्रग्स जो है ना वो डिपॉजिट होते हैं इन द एयरवेज. मैकेनिज़्म क्या है इसका आज तक कोई पता नहीं, कोई मैकेनिज़्म का अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि क्यों डेवलप होता है. दूसरा एक रिस्क फैक्टर जो हो सकता है ना वो एस्थमा हो सकता है. 12 टाइम्स एस्थमेटिक्स ज़्यादा कॉमन है कि वो COPD में कन्वर्ट होते हैं. ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी ये बाज़ का फिक्स हो जाती है. रिपीटेड अटैक्स ऑफ एस्थमा स्पेशली इफ़ द बेसलाइन FeV1 लेस दैन 30%, और अगर एस्थमा जो है वो अनकंट्रोल्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर एस्थमा के पेशेंट
ये सेल्बो का इनहेलर सेल्ब्यूटामोल वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, उसमें ICS होता नहीं, स्टीरॉइड नहीं लेते, जिसकी वजह से एस्थमा दैट बिकम्स फिक्स्ड, तो सब एल्वियोलर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, दैट में लीड टू फिक्स्ड एस्थमा और में रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द COPD। तो 12 टाइम्स ज़्यादा चांस है कि एस्थमेटिक्स जो है ना वो COPD में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर स्पेशली इफ इट्स नॉट बी वेल कंट्रोल्ड और अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल नॉर्मलाइज नहीं किया गया। उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बाय डेफिनेशन इट इज़ द क्रॉनिक प्रोडक्शन ऑफ द स्पूटम consecutive most of the days in consecutive 3 months each year for 2 consecutive years। तो प्रोडक्शन स्पूटम विद कफ दैट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आमतौर पर ये मोटे पेशेंट्स होते हैं और ये पफी भी होते हैं, एडिमेटस भी होते हैं, और ये क्रॉनिक कफ के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जिसने कम होते हैं ये एज़ कम्पेयर टू एम्फाइसीमा। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ना म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। म्यूकस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड एंड सम ऑफ द सॉलिड और सॉलिड थिंग्स लाइक म्यूसिन, तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिपीटेड स्मोकिंग की वजह से एयर वे इन्फ्लेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यूनिडेशन ऑफ द एपिथेलियम होती है, ये स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया, म्यूसिन सेल्स की हाइपरसिक्रीशन, म्यूकस इम्पैक्शन, हाइपरसिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। अगर कफ इम्पेयर्ड है तो वो कफ जो से इम्पेयर होने की वजह से ब्रोंकाई में जो है सारा म्यूकस जो है ना वो जमा हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सीलियरी डिसफंक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीलिया मूव नहीं कर सकता। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द कफ जो है वो दैट विल नॉट टेक प्लेस, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द फ्लैम इज नॉट बी टेकिंग प्लेस ड्यू टू विद द पुलिंग ऑफ द म्यूकस दैट विल टेक प्लेस, दैट में रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एज वेल एज इट में रिजल्ट इन इन्फेक्शंस ऑफ द म्यूसिन एंड द म्यूकस दैट results in pneumonias, which is a leading cause of death and ICU admissions in a patient with COPD. So chronic bronchitis, it is very important to expectorate. Cough is a blessing. Do not suppress it with multiple cough suppressant like pulmonol का जो pulmonol का सिरप और तो पता नहीं कौन कौन से सिरप जो है वो यूज़ किए जाते हैं जो कि कफ सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसको मत किया करें ताकि कफ जो है वो सप्रेस ना हो बल्कि एक्सपेक्टोरेट हो। एक्सपेक्टोरेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतरी होगी उन तमाम पेशेंट्स में जो कि प्रोडक्टिव कफ के पेशेंट्स हैं। तो फिर सम ऑफ द इन्फेक्शंस आर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द COPD, जैसे HIV में बड़ा कॉमन है, TB में COPD इज़ वेरी वेरी कॉमन। उसके बाद पहले सेक्स जिसमें मेल फीमेल डिस्क ओरिएंटेशन, पहले हम जिस होते हैं मेल्स में ज़्यादा है और फीमेल में कम है। अब टोबैको फीमेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ये मुझे भी वैसे मैंने जब इंटरव्यूज़ करने शुरू किए तो मुझे पता लगा कि फीमेल्स आर वेरी वेरी हैवी स्मोकर्स एज वेल। तो आप ये सवाल पर पूछते हुए मत शर्माया करें कि जी कोई फीमेल अगर आती है, इवन यंग फीमेल, कि आप सिगरेट स्मोकर हैं या नहीं है, या बायोमास एक्सपोजर आपका है या नहीं, तो ये यू विल टर्न इट आउट एंड यू विल बी सरप्राइज कि जी बड़े हैवी स्मोकर्स जो है ना फीमेल्स पाई जाती हैं। तो फीमेल्स चूँकि स्मोकर बड़े ज़्यादा हो गई हैं और वो चूँकि इसलिए ना बैलेंस जो है ना वो इक्वल हो गया मेल और फीमेल में, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल में ज़्यादा है। और टेक्स्ट ये कहता है कि फ़ीमेल में जब स्मोकिंग जब करते हैं तो फीमेल में साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो स्मोकिंग के वो ज़्यादा होते हैं, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो जो बच्चा है उसको जो है ना उसकी ग्रोथ रिटार्ड होगी, उसका इम्पेयरमेंट ऑफ द लंग डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से ही विल बी अ फ्यूचर कैंडिडेट फॉर COPD एज वेल। सो आई थिंक according to the text the equal ratio of the male and the female is now present. Then the socio-economic status जो है उसमें poor socio-economic status is going to be associated with the development of the COPD, क्योंकि poor socio-economic status की वजह से nutritional development भी कम हो जाती है और nutrition भी कम हो जाती है, और सिगरेट स्मोकिंग भी ये करते हैं जिसकी वजह से, और दूसरे एडिक्शंस भी जो है ना वो दैट में ऑल्सो बी प्रेजेंट along with that. So the poor socio-economic status is a risk factor for the development of COPD. So this is the definition and the pathogenesis of the COPD. In the next video we will discuss about the pathology of the COPD and pathophysiology. Thank you very much. Assalamu alaikum.